जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी निकली हुई है 2022 के लिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, एक सब्जेक्ट रहेगा आपका। आप सभी जानते हैं कि सिलेबस में सब्जेक्ट आपका शामिल है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो ये सिंगल वीडियो से आपका ये जो पूरे डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, इसमें किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आपको एक आइडिया नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बीएसएफ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो एग्जाम हुआ था लास्ट वाला, वो एग्जाम दिया था 2017 वाला। तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। सिंगल वीडियो में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आराम से आप 20 में से 20 यहाँ पे कवर कर पाएंगे। यानी कि 20% यहाँ पे इसका वेटेज है, तो 20% क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप सभी के लिए कुछ मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट लेके आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अब चलते हैं कि आपको बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैसे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा यहाँ पे कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तो इस चीज को भी देख के हमें अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, बहुत सारी वीडियोस आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, वो एक आइडिया पे आधारित है। तो यहाँ पे एक आइडिया नहीं, एग्जैक्ट आपको सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो 2017 वाला एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के पूछे गए थे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बीएसएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी का मैं एडवांस भी आपको बता दूंगा, क्योंकि 5 साल के बाद ये एग्जाम होने वाला है, तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में 2017 में जो आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बार सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यही होता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल का मतलब आप सभी को पता ही है कि लिपिक से संबंधित होता है। आप क्लर्क पोस्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको लिखने पढ़ने वाली होंगी, तो उसमें आपको मैच करना होता है कि कोई गलती तो नहीं है। इसमें आपकी जो कंसंट्रेट होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन होता है किस टाइप से होता है, वो इस टाइप से होता है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक लाइन, एक एड्रेस कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें जैसे लिखा हुआ है त्रिवेणी आत्मा अपोजिट लाल बंगलो वाराणसी। इसका पिन कोड दे रखा होगा 221002। तो इस तरीके से आपको देगा। इसके आगे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से जो करेक्ट होगा उस पर आपको गोला भरना है। जैसे कि आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। इससे जो एग्जैक्ट मैच होता है उसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्ट वाले को फाइंड आउट करना है या डिफरेंट वाले को करना है, वो आपको क्लियर कर देगा। और इस चीज को भी आपको ध्यान में देके चलना है कि आपको सेम पूछ रहा है या डिफरेंट पूछ रहा है। यानी कि 3 इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 3 बिल्कुल इस जैसे सेम हो, एक डिफरेंट हो। तो डिफरेंट वाला पूछेगा तो वो आपको बोलेगा कि डिफरेंट फाइंड आउट करें इससे अलग, और अगर सेम का बोलेगा तो सेम आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये आपको ज्यादातर पूछेगा। और 2017 में मैक्सिमम ऐसे ही पूछे गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया था। तो अब देखिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 3 या 4 लाइन में आपको एक एड्रेस देता है, उस एड्रेस को आपको मैच करना है। अब जैसे कि इसमें से डिफरेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसमें सेम कौन सा है, तो यहाँ पे सेम वाला पूछा गया है, ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे कि सबसे पहले आपको जो काम करना होता है, पिन कोड वो सब में देगा, मैक्सिमम 99% में श्योर हूं कि सब में देगा। तो सबसे पहले आप पिन कोड पे ध्यान दें कि 221002 यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 22 के बाद 00 दे दिया, 1 नहीं दे रखा, जबकि यहाँ पे 1 दे रखा है। तो एलिमिनेशन और मेथड आपको यूज करना है, तो इस वाले को आप काट देंगे। इसके बाद देखेंगे तो 221002 बिल्कुल ठीक है, 221002 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ त्रिवेणी आत्मा, तो आप देखेंगे TRIVENI ठीक है, आत्मा यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। और इसी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे तो ATH लगा हुआ है, जबकि उसमें H नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे कट चुके हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे बंगलो, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपोजिट लाल बंगलो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बंगलो में सेकंड वाला देखेंगे तो इसके बाद G के बाद A एक्स्ट्रा लगा रखा है, जबकि इसमें G के बाद A नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप तो बिना सोचे समझे डायरेक्टली इस पे टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है। तो
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद यूज करेंगे तो मैक्सिमम आप 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में आप इसे यूज कर लेंगे। और 1 मिनट मुझे लगता है अगर 20 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो बस आपका काम हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं है। और जब आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस का ही काम है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से 15 मिनट में अप्रॉक्स आप ये 20 क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एन.आर. सावित्री गर्ल्स हॉस्टल अन्नपूर्णम, और यहाँ पे अनापुरम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पिन कोड आपको दिया हुआ है। तो चलिए ये मैच कर लेते हैं कि ये किससे मैच होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको पिन देखना है, तो 167951, तो 167951, 167951। तो देखिए ये वाला गलत हो गया, 79 है जबकि यहाँ पे 78 दे रखा है। सबसे पहले से हटाइए 167951, एक हमेशा यहाँ से आपका कम हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाली लाइन में जाइए, एन.आर. सावित्री देखिए, तो एन.आर. सावित्री यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ठीक है, ये भी आपका सेम ही है, ये भी आपका सेम है। और इसके बाद ये तो क्लियर हो ही चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे एच एक्स्ट्रा लगा रखा है जबकि एच इसमें नहीं दे रखा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा है कि यहाँ पे ग्री गर्ल्स हॉस्टल आप देखेंगे, तो ग्री गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे देखेंगे, ग्री गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे आपका दे रखा है, जबकि ए इसमें दे रखा है और ए इसमें दे रखा है हॉस्टल, और इसमें ई दे रखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जाके आप ये डाउनलोड कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक और टाइप में आपको क्लियर कर देता हूं, जिसमें एक और टाइप का आपका पूछा जाता है, तो ये वाला भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एडवांस के तौर पे बता दे रहा हूं कि इस बार में भी आपको ना पूछ ले, इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। इसने कुछ नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक दे देगा और यहाँ पे कुछ अल्फाबेटिक दे देगा। जितने ये होंगे इतने ही नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 न्यूमेरिक यहाँ पे दे रखे हैं, तो 10 आपको अल्फाबेटिक यहाँ पे दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो सेम हो गया। अब इसका कोड 6 का मतलब S है, 8 का मतलब L है, 3 का मतलब B है, 4 का मतलब K है, 0 का मतलब M है, 1 का मतलब R है, 2 का मतलब Y, 5 का मतलब D और 7 का मतलब B और 9 का मतलब Z। इस तरीके से ये कोड दे रखे हैं। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने नीचे आपको दे रखा है, यहाँ पे ये कोड जो है आपको डिकोड करना है। 824301 आपको दे दिया, तो 8 का क्या था, L था, तो इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड ही आपको यूज करना है। Y वाला हटा दो। अब आपके पास यहाँ पे 4 बचे, जिसमें से एक आपका नन ऑफ दीज है। इसके बाद अब आप B देखो, तो 2 का B अगर आपको दे रखा, तो यहाँ पे 3 का B दे रखा है, तो ये वाला भी आपका कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा 2 और B का कोड कितना है 3, तो सिंपल सी बात है, ये भी आपका कट जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखोगे तो L का तो 8 है ही। अब उसके बाद देखेंगे कि Y का कितना, तो सीधा Y का जाके देखो 2 है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दे रखा है, सबसे लास्ट में चले जाओ, R और M, दोनों में से आपको क्लियर हो जाएगा R और M में से, क्योंकि यहाँ तक तो आपका सेम है। AMR और RM में से आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो 01 दे रखा है, तो 0 का कोड आपको देखना है। तो 0 का जो कोड है वो कितना है, M, तो सबसे पहले M यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद 1 देख लो कि यहाँ पे 1 कितना है, तो 1 का कोड आप जब देखोगे तो 1 का कोड कितना है, R, इसका मतलब यही वाला ठीक दिख रहा है। बट यहाँ पे 2 आपने क्लियर कर लिए, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन हो, नन ऑफ दीज ना दे रखा हो, तो बीच वाले आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली ये आंसर लगा सकते हो। लेकिन नन ऑफ दीज जब भी देगा आपको पूरा कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है नन ऑफ दीज हो, तो इसीलिए आपको दोनों K और B का कोड भी देख लेना है। तो यहाँ पे 4 बता रहा है K का कोड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो K दे रखा है, K का कोड है बिल्कुल 4 है। 3 का जो कोड है वो आपको देख लेना है B, तो K भी, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे 734025 दे रखा है, तो 7 का देख लो, इसके सामने ही आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना, तो सबसे इजी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसने दे रखा है 734025, अब इसे आपको डिकोड करना है। तो सबसे बढ़िया है कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 7 का देखो क्या है B, 3 का क्या है V, और 4 का आप देखो क्या है K, एंड 0 का आपका क्या है M, और 2 का आपका हो जाएगा Y, एंड 5 का आपका हो जाएगा D।
तो सिंपल सी बात है, इससे उसे नीचे वाले को जाके मैच कर दो, जो भी आपका मैच हो रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे BVKM/D, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ये सबसे इजी ऑप्शन आपका रहेगा कि अगर आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो उस कोड के सामने इसमें से डायरेक्टली उसके जो अल्फाबेटिक दे रखे हैं वो अल्फाबेटिक उसके सामने यहाँ पे आप लिखने लग जाओ, तो जो भी अल्फाबेटिक होंगे वो फटाक से इसका कोड निकल के आ जाएगा, और जिस ऑप्शन से मैच हो रहा है वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दो टाइप की आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 2017 में जो पूछे गए थे वो एड्रेस वाले ही यहाँ पे पूछे गए थे। एड्रेस के अलावा कुछ, जैसे कि एड्रेस है तो एग्जैक्ट एड्रेस को मत लेना आप, जैसे कि मान के चलिए ये आपका हिंदी में भी हो सकता है और यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक भी दे सकता है। तो ये ज्यादातर जो देता है मिक्स करके देता है कि अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल एक पूरी लाइन दे दिया, एड्रेस दे दिया, कुछ इस तरीके से आपको देगा, तो पूरा जो मैटर रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। तो एक बार जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट में आप 100% सही क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। तो आई होप कि जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है इसमें आपका क्लियर हो गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।